नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक वॉइस पे। मैं यशपाल राजपुरोहित। एक और पूरे देश में महाकुंभ का महापर्व आयोजित हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल के कई दार्शनिक लोग भी इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए भी आए हैं और इस महाकुंभ की महागाथा का स्मरण करने के लिए भी आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारत देश का, किसी देश में हिंदू समुदाय के लोग ही महाकुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस देश की सियासत का भी दुर्भाग्य है कि कभी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये महाकुंभ तो फालतू है, कभी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है जहां लोग आकर के अपनी जान गंवा दे रहे हैं। इसी बीच में इस देश में एक बहस छिड़ी है कि जब जब हिंदू त्योहार होते हैं, जब जब ऐसा महापर्व होता है, आखिर ये बाहरी शक्ति नहीं बल्कि कौन सी आंतरिक शक्तियां हैं जो इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली के दिल कहे जाने वाले सीबी में यानी कि कनॉट पैलेस में यहाँ की जनता मौजूद है। इनसे शुरुआत करते हैं बातचीत की। पंडित जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तो आप जान लीजिए, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? महाकुंभ का महापर्व, विश्व पटल से लोग आ रहे हैं और भारत में कहा जा रहा है कि ये फालतू है। अब तो ममता बनर्जी कह रही है कि महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। बहुत बढ़िया। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षता, हाँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मत्ते भकुम बदलने भूविभार भूता। ये मनुष्य 4 लाइन की पंक्ति है, भर्तृहरि जी बोलते हैं। अब इस बात को आपने बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें बताया कि जो पागल जो मदमस्त हाथी होता है ना, पागल वो एक तरफ से अपने परिवारवाद में, अपने जातिवाद में, अपने वोट बैंक के लिए जिस प्रकार से वो पागल हाथी होता है, मत्ते भकुम बदलने भूविभार भूता। वो भार भूता, वो क्या है, वो पागल होकर के और उसके सामने आए हुए सैकड़ों लोगों व्यक्तियों को कुचलता हुआ चला जाता है, क्योंकि पागल हाथी होता है। वैसे ही ये परिवारवाद, जातिवाद जो बना रखा है, वोट बैंकवाद जो बना रखा है, और जो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इनका आप देखो, हमें तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहा दमता। हमें तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहा दमता। मेरी किस्मत थी फूटी जहाँ हमारा ही गद्दार था। ये शुरू से हमारा इतिहास बताता है। शुरू से देखिए, इतिहास बताता है, जब राम थे उस समय भी राक्षस थे। बिल्कुल। और आज देखिए कि आज राम नहीं है, लेकिन राम का जो किया हुआ जो कारनामा है, जो चरित्र है, जो विचार है, पूरी दुनिया जानती है, नाम जपती है। लेकिन आज ये राक्षस इनको नहीं, आज के तो दैत्य बोलो, पिशाच बोलो इनको, क्योंकि ये भाई के नाम पे, हिंदू के नाम पे, वोट बैंक के लिए ये तुष्टीकरण जो कार्य करते हैं, एकदम से सही नहीं है। अब आपने कहा कि आप इस विषय में कहना क्या चाहते हैं? हम कहे, जब जब अपने ही गद्दार होंगे तो खुदा क्या करेगा? जब अपने ही गद्दार होंगे तो खुदा क्या करेगा? अरे मर गए होते चुल्लू भर डूब के पानी में, खुदा क्या करता? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आपने गधे को देखा है कि नहीं? सबने देखा है। डोंकी को सबने देखा है। अब इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस का मतलब समझ जाते हैं ना, तो होता है खच्चर। अच्छा। हाँ, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जितने भी ये क्रॉस है, जितने भी हैं जो वोट बैंक, तुष्टीकरण, जातिवाद, ये शुरू से इस पर अपनी लंका लगाते आए हैं और लंका बनाते हैं और आग लगाते आए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लंका लगाते हैं और आग लगाते आए हैं, उनकी लंका जल जाएगी। एक बात बताइए, ये कोई बीजेपी का पर्व तो है नहीं, ये तो सनातन धर्म का पर्व है और गाहे बगाहे उनके मुंह से विपक्ष के कई नेता हैं। कभी सनातन धर्म को साइनाइड कहते हैं, रामचरितमानस को, कभी कहते हैं डेंगू मलेरिया है। ये क्या कारण है? और ये कहने वाले कोई मुसलमान नहीं है, किसी और अन्य धर्म के नहीं है, ये कहने वाले वही लोग हैं जिनके नाम में राम आता है, जिनके नाम में सनातन धर्म झलकता है। जो हिंदू होते हैं वही ऐसी बात करते हैं। राम आता है, कहाँ राम आता है? कहाँ आ गया राम? वो राम को जानते हैं, राम को नहीं जानते तो राम को क्या जानेंगे? राम को नहीं जानते तो राम को कैसे जानेंगे? जो राम में जिए हैं वो राम को जानेंगे। अब रही देखो, हमारे जो संस्कृति है, सत्य, सनातन, वैदिक धर्म। पहला शब्द क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। उसके बाद है सनातन, उसके बाद है वैदिक, उसके बाद है धर्म। जो सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही वैदिक होना चाहिए, और जो वैदिक है वो धर्म जो धारण करने योग्य है। तो ये बताओ, जो क्रॉस है, जो खच्चर हैं, जो तुष्टीकरण, जातिवाद, उनको कुछ दिखता नहीं अपना वोट बैंक बनाने के लिए हैं। तो हम कहते हैं ये बिन पेड़ी के लोटा है। क्या है ये?
बिन बेनी के लौटा है। क्यों? क्योंकि जिधर मिले ये समझते हैं कि हम तुष्टिकरण करेंगे, करते आए हैं ना, करेंगे। अब हमारा कहीं से वोट बढ़ जाएगा, अब हम कहते हैं कि अब भूल जाओ, जो हैं वो भूल जाओ, ठीक है। अब तो तुम्हें किनारा भी नहीं मिलेगा और ऐसा लात मारेगा हिंदू कि सहारा भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, उस समय लोग समझते नहीं थे, उस समय लोग समझते नहीं हैं और इस समय लोगों को आप जानते नहीं हो। अच्छा जी, एक बात बताइए, अभी हम देख रहे हैं कि भाई चुनाव का दिल्ली में माहौल तो खत्म हो गया, अब बिहार की बारी भी आने वाली है नवंबर में, उसके बाद यूपी की बारी भी आने वाली है। ये किसे खुश करने की कोशिश होती है कि सनातन धर्म को इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है? देखिए, वास्तव में सनातन धर्म का अगर वास्तव में थोड़ा माइंड से विचार करके देखा जाए तो वास्तव में जो सनातन धर्म है ये धारण करने योग्य है और ये सबको धारण किया है, ये सबको धारण किया है। और देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अन्य कंट्री को भी उठा कर देख लो, जो इसमें खंड खंड होकर भी बने हैं, उनको भी देख लो। उन्होंने क्या किया? अपना जो भी रसूले, जो भी उनका खुदा और जो भी उनका पुस्तक रहा वही कायम किया और उसी को माना और उसी के सहारे चला है। लेकिन ये भारत जो है अतिथि देवो भव बोलता है और अतिथि देवो भव बोल करके अतिथि सत्कार करके इनका है, बिल्कुल अतिथि देवो सत्कार करके लोगों को क्या करता है? भाई आओ, आपका स्वागत है। और स्वागत करने का नजारा यही है कि आप क्या करोगे? जातिवाद करके इस प्रकार से आप तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे तो ये गलत है। और रही, वेलकम बैक टू यू। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। एक बात बताइए, लालू जी का ये बयान कि महाकुंभ जो है फालतू है, फिर ममता बनर्जी में तो इन्होंने तो भाई आग में घी डालने का काम कर दिया, कह रहे कि ये मृत्यु कुंभ है, यहाँ के तो लोग मर रहे हैं। और ये जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या कारण मानते हैं आप इनका और इसके पीछे किस मानसिकता की वजह है? लालू जी क्या हैं? वो भी तो फालतू हैं। फालतू है इसलिए सत्ता से बाहर बैठे हैं। फालतू है ना, फालतू अगर काम के होते तो सत्ता में होते, है ना। फालतू थे, गाय का चारा खाया, खा के उसके फालतू में खाया और खा करके जेल में चले गए, है ना। इनका लोंडा कह रहा था पिछले मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। मैंने ये बताओ, लालू को क्या दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है? तो जेल में चले गए, क्या घोटाला किया है ना, है। वंशज किसके कहते हैं ये? इन्होंने कोई गौशाला खोली है, कोई गुरुकुल खोला है? इन्होंने कोई गाय चराई है? अरे गाय का चारा खा गए हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, जिस प्रकार वैश्यालय बैठी वैश्या है ना, सनातन में उत्पन्न हुए लोग वैसे ही हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार वैश्यालय में बैठी वैश्या, उसे धंधे से मतलब है, धर्म से नहीं होता। बहुत बढ़िया। इन्हें धंधे से मतलब है, धर्म से मतलब नहीं है। और तुम नास्तिक हो, ये तुम्हारा निजी विषय है। और यदि तुम टारगेट सनातन को करते हो, तुम नास्तिक नहीं, नीच हो और नीचता की पराकाष्ठा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि इनका यही रवैया रहा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। उसके घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं, कोई वंशज नहीं बचा रावण का, इनका भी नहीं बचेगा, इनका भी नहीं बचेगा, नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और कोई होगा भी तो पागल पैदा होगा। करपात्री महाराज जी ने कहा था, इन्होंने 1966 में गोलियां चलवाई थी संतों के ऊपर। ये थप्पड़ वाली पार्टी जिसे साइकिल चला रहे थे अभी पिछले दिनों, ठीक है ना, ये वही कह रहे थे। इनको कहा था उस समय, इन्होंने संतों पे गोली चलाई, 266 संत हमारे बहुत बड़े स्तर के, हमारे शंकराचार्य के ऊपर गोली चलवाई। उन्होंने कहा था कि ये सब लोग ऐसे मरेंगे, ठीक है। संजय मरा आकाश में, क्या था? गोपाष्टमी, ठीक है ना। इंदिरा मरी आवास में, क्या था? गोपाष्टमी। और राजीव गांधी मरे प्रवास में, क्या था? गोपाष्टमी। अधर्म, अन्याय, अनीति सनातन में जो करेगा उसका वही इलाज होगा, चाहे कर्ण हो चाहे कंस हो और चाहे वो विष्णु पितामह हो। जो धर्म अधर्म को बिना जांचे, बिना विचार के स्वीकार करेगा, वो उसका अंत यही होगा, मारा जाएगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। अभी योगी जी ने कहीं ना कहीं आज संसद में जब डिबेट हो रही थी तो वहाँ विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये जो संस्कृत भाषा है, अब इसे कोई जानता नहीं, पढ़ता नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं, इस प्रकार की कुछ बातें चल रही थी। तो वहाँ भी योगी जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हर कोई उर्दू पढ़े, हर कोई कठमुल्ला बन जाए। तो अब योगी जी की आलोचना कर रहे हैं वो कि आप जो है उर्दू की वकालत नहीं कर रहे हैं, आप कठमुल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं है, लगभग सभी जिलों राज्यों से समेटी जा रही है, बैन कर देना चाहिए।
सपा का भी कोई भविष्य नहीं है, उसको भी बैन कर देना चाहिए। एक वो हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा चंबा चंबा है ना, तुम्बा तुम्बा चुम्बा चुम्बा करती है ना, उसको भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर मारे जा रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। बैन कर दो उनको, तुरंत बैन, ठीक है ना। वो उसमें बैठे हैं वहाँ, थप्पड़ वालों पर सरकार है हिमाचल में, वो भी नहीं चला पा रहे, ठीक है ना। टॉयलेट जाने तक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, सैलरी नहीं दे पा रहे, बैन कर दो। नहीं चला पा रहे ना, उनसे इस्तीफा नहीं मांगे, क्योंकि वो तो चच्चा है, फूफा है, मामा का लोंडा है ना। माँ दादा क्या थे, बाबरी, और माँ पादरी, वो हमें बताएंगे सनातन क्या है, संस्कृत क्या है, क्या सभ्यता है इस देश की, वो बताएंगे। पिछले दिनों सबीर पात्रा जी ने कह दिया राहुल को ये गद्दार है। मैं गद्दार नहीं, मैं गद्दार से भी आगे, ये तो बापद्रोही हैं, जिन्होंने इसके बाप के गले में वो डाली थी बम की माला और उड़ाया था, उनके साथ गठबंधन कर लिया इन्होंने। ये कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, कौन से जोड़ा, कहाँ से जोड़ा, इनके दद्दा लहरू मानसरोवर दे गए थे, जोड़ दो ना। है पाकिस्तान तोड़ा था इन्होंने, अलग बांटा था, चाचा ताऊ में बांट लिया था। ये जो नेहरू थे और जिन्ना थे, भाई भाई थे, इतिहास बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जहाँ पाकिस्तान तोड़ा था, इन्होंने बांग्लादेश तोड़ा था, जोड़ दो ना, जोड़ो ना, कौन मना कर रहा है, जोड़ा नहीं। ये कनेक्शन उनसे जोड़ने गए थे जिनसे इलू इलू है, जो बम धमाके करते हैं, गुंडे बदमाश इनके आवाज़ पे मिलने आते तो मीडिया की न्यूज़ बन जाती, घर घर जाके मिले हैं, ठीक है ना। अभी इलू इलू की बात कर रहे थे पंडित जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। भारत का विभाजन क्यों है पता है आपको? जाकर कुलदीप नैयर महान पत्रकार थे, उनकी किताब जाकर पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम का वायसराय कौन था हिंदुस्तान में? माउंटबेटन। उसकी मंगेतर कौन थी? एडवीना। लंदन स्कूल ऑफ लॉ में मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और एडवीना तीनों लंदन स्कूल ऑफ लॉ से LLB किया, और उसी एडवीना से मोहम्मद अली जिन्ना भी लव करता था, और उसी एडवीना से लव कौन करता था? जवाहरलाल नेहरू। और यही चीज़ है, अगर मैं एक ही लड़की से, मैं और पंडित जी दोनों लव करेंगे, हमारे दोनों के बीच में दुश्मनी हो ही जाएगा। और इसी दुश्मनी के चक्कर में भारत का 2 टुकड़ा कर दिया गया। और जानते हैं, और इस देश में एक कहानी फैलाया गया, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, पढ़ा लिखा, मैं कहा इस देश में ये कहानी फैला गया, और ये कांग्रेसी के द्वारा ही फैला गया, जो नेहरू की कपड़ा धुलने कहाँ जाता है? पेरिस। और वो जानते हैं, पेरिस नहीं, एक कहानी को छुपाने के लिए ये कहानी बनाएगा। कौन सी कहानी? जब देश आज़ाद हो गया तो एडवीना को यहाँ से लव लेटर लिखा जाता था, और लव लेटर लिखने के लिए इंडियन एयरवेज में एक अधिकारी नियुक्त था, जिसका काम था जाकर एडवीना को प्रेम पत्र पहुंचाना। अच्छा सुनिए, मुद्दे पे ही आ रहे हो। और उसके बाद उसका काम था, जिस रोज अगर लेटर पहुंचाने में विलंब होता था, जवाहरलाल नेहरू उसे बड़ी फटकार लगाती थी। अब एक चीज़ बता दूं, ये देश के साथ, संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी ने खिलवाड़ किया है, और देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया है। और भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, जिसका अब्बा बाबरी, जिसकी अम्मा पादरी, वो कभी जनोधारी नहीं हो सकता।